नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 8 अगस्त है। डीजीपी साहब की प्रशंसा वाली ये खबर है। वीडियो में कुछ प्रशंसा करनी पड़ेगी, लेकिन नेगेटिव खबर रहती है विधि व्यवस्था को लेकर। डीजीपी साहब आप पदभार ग्रहण किए, अपराधियों माफिया पर विधि व्यवस्था स्थिति पर बेहतर काम नहीं है। अब बेहतर काम डीजीपी RS भट्टी, पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, पंजाब के रहने वाले हैं। इनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठता है, लेकिन पुलिस विभाग के बेहतर काम, प्रमोशन दिया। अभी पुलिस मुख्यालय के कई पदाधिकारी के द्वारा इधर उधर लिस्ट जा रही है। कई पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाही, हवलदार, पुलिस इंस्पेक्टर जिनकी सेवा मात्र 2 साल पुलिस विभाग में बची है, सेवा निकटतम के आधार पर जिनका तबादला वर्षों से रुका हुआ था, वह पुलिस मुख्यालय ने कर दिया है। इसको लेकर कई बार बोर्ड की बैठक बैठी। अंतिम निर्णय इस 31 जुलाई को लिया गया था और उसके बाद IG राकेश राठी के नेतृत्व में बैठक हुई है और उस बैठक के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने 600 पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे आप दरोगा कह सकते हैं, उनका सेवा निकटतम के आधार पर पूरे विभाग में तबादला हो गया। 16 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हो गया और कुल मिलाकर सिपाही हैं, मैं आपको बता देता हूं, सिपाही की संख्या कुल मिलाकर 118 सिपाही हैं, 644 पुलिस अवर निरीक्षक, जिसे आप दरोगा कह सकते हैं, परिवहन विभाग से भी कई लोग हैं, और 16 पुलिस इंस्पेक्टर, एक प्रधान लिपिक सुरेश कुमार सिंह जो सारण के रहने वाले हैं और शिवहर में उनकी पोस्टिंग अभी है, उनको वापस सारण जिले में उनकी पोस्टिंग सेवा निकटतम के आधार पर कर दिया। पुलिस मुख्यालय के कई लेटर, 5-6 गो आदेश सोशल मीडिया पर पुलिस के ग्रुप में चल रहे हैं। तो डीजीपी साहब ने बेहतर काम किया, लेकिन पटना राजधानी में हत्या, अब भागलपुर में एक दवा व्यापारी की हत्या के बाद क्या स्थिति बनी हुई है। थानेदार अपने ड्राइवर को पीट रहा है। पुलिस विभाग में अनुशासन देखने के बाद SP देखते थे गड़बड़ कर रहा है, सस्पेंड हो जाता था। काफ़ी गड़बड़ी होने के बाद जिन पर गंभीर आरोप हैं वह थानेदार बने हुए हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं उन्हें बेहतर थाना जिले के पुलिस कप्तान दिए हुए हैं। जो एक सूत्री कार्यक्रम है डीजीपी साहब, भ्रष्टाचार, इस पर आप लगाम लगाने में असक्षम साबित हुए। कोई लगाम नहीं लगा सकता, इसे कम किया जा सकता था। आपने जितना भय पुलिस हेडक्वार्टर में बनाया, प्रभाव IG साहब को दिया, राकेश राठी साहब को दिया, पीप कन्नन को दिया, उतना प्रभाव आप जिले में बनाते, डायरेक्ट SP से बात करते कि SP साहब ये कैसे मर्डर हुआ है आप मुझे बताइए। फिर DIG से बात करते, रेंज के DIG से, रेंज के IG से बात करते, अलग अलग आपको जानकारी मिलती। लेकिन पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है। आप बड़ी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी में रहे हैं, आप विद्वान IPS पदाधिकारी हैं, लेकिन आपकी कार्यशैली कैसी कार्यशैली, या फिर आपको सलाह देने वाले राठी साहब हैं, P कन्नन साहब हैं, या कोई सलाह आपको गलत दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है डीजीपी साहब? इसमें बदलाव लाइए भट्टी साहब। अभी तक 8 अगस्त तक बिहार के आप डीजीपी हैं, आपके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने की चर्चा है, इस पर भी सवाल उठ रहा है कि आप क्यों बिहार में डीजीपी बनने के लिए आए। राज्य सरकार 89 बैच के आलोक राज हैं, विनय बाबू हैं, शोभा होटकर हैं, एक से एक IPS पदाधिकारी थे। आप नहीं आते, कहते कि नहीं मैं लंबे समय केंद्र में रहा हूँ, और CM को कह देते, मुख्यमंत्री को, कि मैं वहीं रहूँगा। लंबे समय आप बिहार से बाहर रहे, आप बिहार भी आए। आम जनता में कैसा संदेश भट्टी साहब गया है। हमारा काम नहीं है कि आपके विरोध में हम बार बार खबर बनाते हैं, हमारा चैनल बनाता है, सिर्फ हम सच दिखाने का जरिया है। जहां सवाल आपकी कार्यशैली पर उठ रहा है वह उठना लाजमी है। भागलपुर में हुई हत्या के बाद शहर की स्थिति बेहतर नहीं दिख रही है। इस पर पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी, बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपकी समीक्षा बैठक में हत्या का जो आंकड़ा दिखाया गया, अन्य जो आंकड़ा दिखाया गया, उसकी भी जांच कराया कि वह आंकड़ा सही है या गलत। बिहार के भागलपुर जिले में दवा व्यापारी के पुत्र की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। पुलिस विभाग, आम जनता की भूमिका हर परिस्थिति में कुछ न कुछ बेहतर रहनी चाहिए, जो इन दिनों में खाली खराब होती जा रही है। सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी को भी ध्यान देना होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने रिटायरमेंट के आधार पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और पुलिस इंस्पेक्टर
दरोगा का किया तबादला। मुख्यमंत्री जी कम से कम बिहार की विधि व्यवस्था की स्थिति बेहतर रहे, इसके लिए जिले के सभी एसपी, सीनियर एसपी और रेंज के सभी पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा करनी चाहिए कि वर्तमान में बिहार में कितने जिले में कितनी आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा सही क्या है, क्या घटनाओं की संख्या बढ़ी है, हत्याएं जो हो रही हैं क्या इसकी मुख्य भूमिका विवाद है। पटना राजधानी में इन दिनों कितनी हत्याएं हुई हैं, हत्या की वजह क्या रही है, जहां क्या गलती है, किसी पदाधिकारी के द्वारा लापरवाही की गई है, क्या भूमि विवाद के संबंधित मामलों को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं या और कोई अन्य वजह है, लूट और अन्य घटनाओं में कितना इजाफा हुआ है। सभी गंभीर बिंदुओं पर बारी बारी से करीब एक सप्ताह बैठक करने से कई गंभीर बिंदु सामने आ सकते। भागलपुर में हुई दवा व्यापारी के पुत्र रौनक केडिया की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा गुरुवार को एक अहम बैठक बुलाई गई है। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।